हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 12 आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 12 के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि डोंग अपने रूम से बाहर आ रही होती है कि तभी वो यूजो से टकरा जाती है और उसके हाथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे गिर जाते हैं। यूजो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम बहुत अनकम्फर्टेबल लग रही हो। तो कहती है कुछ नहीं, मैं उस पर जल्दी उठी थी ना, इसलिए हो रहा होगा। पर तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तो वो उससे कहता है कि एक्चुअली आज जी फैमिली आने वाली है रात में, तो फिर उनके आने से पहले मुझे काम पूरा करना है, तो एक बार मैं काम पूरा कर लूँ फिर आकर तुमसे मिलता हूँ। इसके बाद वो चला जाता है। उसके बाद जो डोंग होती है वो देखती है कि नीचे कोई एक कागज़ उसका शायद छूट गया होता है, तो वो उसको रोकती है, पर वो जा चुका होता है। तो फिर वो उठा लेती है, कागज़ खोलती है और फिर उसको अपने पास ही रख लेती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर जी आए होते हैं अपनी बेटी के साथ, यानी कि गवर्नर की फियोंसी के साथ, और वो फिर सबको टोस्ट करते हैं कि सब लोग वाइन पिएं और फिर वाइन को टोस्ट करते हैं। लेकिन जो गवर्नर होते हैं वो कहते हैं कि मैं वाइन नहीं पी पाऊँगा, मैं चाय पीऊँगा उसकी जगह पे। जिस पे मिस्टर जी बुरा मान जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ, तुम मेरी इज़्ज़त नहीं करते हो क्या? लेकिन फिर गवर्नर कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक गिलास वाइन पी लूँगा अगर ऐसा कुछ भी है तो। आई एम सॉरी, मुझसे गलती से निकल गया। इस चीज़ को डोंग देख रही होती है क्योंकि वो जानती होती है कि गवर्नर इसलिए नहीं पी रहा होता है वाइन क्योंकि उसको चोट लगी है, तो वो चीज़ उसको देख रही होती है। खैर फिर ये जो गवर्नर होता है ये वाइन पी लेता है। इसके बाद जो इसकी फियांसी होती है वो फिर से स्टार्ट कर देती है कि क्या बात है मिस डोंग, आप तो आपको एक ही रात में आपकी आइडेंटिटी वापस मिल गई और अगले महीने ही आपकी शादी है यूज के साथ। बहुत बहुत बधाई हो आपको। तब तो इधर मिस्टर जी इस बात को सुनते ही भड़क जाते हैं और कहते हैं कि मतलब भतीजे की शादी हो रही है लेकिन अभी तक गवर्नर की शादी नहीं हुई, ये क्या बात हुई? जिस पे जो दादी माँ होती हैं वो कहती हैं कि देखिए आप तो जानते हैं कि मतलब जो गवर्नर है बहुत जल्दी फ्रंट पे जाने वाला है, तो अगर वो जाएगा तो फिर अभी सिचुएशन बहुत स्टेबल नहीं है, एक बार स्टेबल हो जाए तब फिर हम उसकी शादी की बात करेंगे। तो फिर वो कहता है अच्छा, अगर सिचुएशन अनस्टेबल ही रही तो तब क्या शादी नहीं होगी? तो फिर तुरंत जो गवर्नर वो कहता है कि मैं शादी नहीं करना चाहता। जिस पे जो मिस्टर जी गुस्साते हैं, कहते हैं क्यों, क्या मेरी बेटी तुम्हारे लायक नहीं है? पर वो कहते हैं नहीं, मैं आपकी बेटी के लायक नहीं हूँ। बात को संभालने के लिए जो ग्रैंडमा होती हैं वो सीधे कहती हैं कि अभी जो यूजे है उसकी शादी फिक्स हुई नहीं है। उसने पूछा तो मैंने उसको ऐसे ही डेट कोई बता दी है, पर अगर शादी वाकई में फ़िक्स हो गई होती और तुरंत होने वाली होती तो मैं आपको इन्विटेशन तो सेंड करते ही ना। आप निश्चिंत रहिए मिस्टर जी, सबसे पहले गवर्नर की शादी होगी, उसके बाद ही उसके भतीजे की शादी होगी। आफ्टर ऑल गवर्नर बड़ा है। इसके बाद तो मिस्टर जी जैसे मिस जो डोंग के पीछे ही पड़ जाते हैं और वो डोंग पे ताना मारते हुए कहते हैं कि आपने सही से देख तो लिया है ना कि इस बार जो लड़की डोंग बनकर आई है वो असली है, नकली नहीं है पिछली बार की तरह। तो कहती है हमने एक बार गलती कर दी है, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, हम निश्चिंत रहिए, एकदम असली है ये। अब फिर ये इसकी फैमिली को टारगेट करना शुरू कर देता है, जिसमें ये बताता है कि एक्चुअली हुआ क्या रहता है कि जो डोंग के जो फादर मदर होते हैं उनकी शादी के लिए डोंग की दादी माँ तैयार नहीं होती हैं। तो फिर डोंग के फादर मदर दादी माँ को बेवकूफ़ बनाते हैं और शादी वाले दिन जो है वो वो दुल्हन को रिप्लेस कर देते हैं। तो इसी चीज़ को लेके वो ताना कस रहा होता है कि तुम्हारी माँ तो मतलब शादी वाले दिन चकमा दे के तुम्हारी दादी को चकमा दे के दुल्हन बनी थी। अच्छा, इस चीज़ को सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा जाती है डोंग, लेकिन उसको यूजे कंट्रोल करता है कि मतलब गुस्सा है ना। लेकिन ये जो है ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कह रहा है कि तुम्हारे ख़ानदान ही में शायद है इम्पोस्टर्स लोग, जो लोग झूठ बोलते हैं और दूसरों की जगह ले लेते हैं। इतना सुन के खड़ी हो जाती है, लेकिन मिस्टर जी को कुछ बोलती नहीं है और कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही मिस्टर जी देखते हैं गवर्नर की तरफ और उससे कहते हैं कि मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी फैमिली उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करेगी। लेकिन इस पे गवर्नर कुछ नहीं बोलता, जब उसको देखता रहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ जो डोंग होती है वॉशरूम से बाहर आती है, उसको रोई होती है तो फिर आंसू पोंछते हुए आती है और बाहर ही खड़ी होती है फियोंसी, यानी मिंग्यो खड़ी होती है जो गवर्नर की फियोंसी है। वो उससे पूछती है क्या हुआ, मेरी पापा ने जो सच कहा तो मैं कड़वी लग गई वो बात क्या? तो कहती नहीं, मुझे एक्चुअली अंदर बहुत घुटन हो रही थी, तो मैं बाहर बस सांस लेने आई थी। तो फिर लेकिन ये तो जैसे इसकी फैमिली की बेइज्जती करने लगती है। फिर कहने लगती है कि तुम्हारे पापा ने कितने लोगों को धोखा दिया और तुम्हारी माँ से शादी कर ली, तो तुमने तो उनसे ये सब चीज़ें सीखी होंगी ना। इनफैक्ट अब अच्छा ये बताओ, तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया था कैसे मर्दों को फंसाया जाता है? जिस पे जो डोंग होती है गुस्सा जाती है, कहती है कि प्लीज़ कम से कम अपनी तो इज्जत करिए,
आप ऐसी बोल के मेरी नहीं खुद की बेइज्जती कर रही हैं, ये शब्द सब बोलना आपको शोभा नहीं देता है। जिस पे बहुत उससे बोलती है कि अच्छा तुम अच्छे तो जानती थी कि तुम जो हो गवर्नर की नेफ्यू की फियांसी हो, फिर भी तुम उसके बिस्तर पे चढ़ गई, हाँ, और तुम मुझे तमीज़ सिखा रही हो। इस पे अब डोंग थोड़ा गुस्सा जाती है। वो कहती है एकदम सही कहा आपने तो सब कुछ ट्राई करके देखे ना, फिर भी वो आपसे नहीं पटे, बल्कि आपकी तरफ वो देखते भी नहीं है। अभी एकदम गुस्सा आ जाती है और उसको थप्पड़ मारने जा रही होती है, लेकिन फिर गवर्नर आके उसको रोक लेता है और फिर ये गवर्नर से बोलती है कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, तुम्हारी, और ये मुझे मेरी बेइज्जती कर रही हो, तो तुम इस तरह से मुझे रोक नहीं सकते। तो लेकिन फिर ये डोंग कहती है कि आप थी जो गलत बोल रही थी, मैंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की, आप मेरी बेइज्जती कर रही थी। तो गवर्नर दोनों कहते हैं कि एकदम शांत हो जाओ दोनों। और इसके बाद वो सीधे अपनी फियांसी से बोलता है कि अगर तुमने दोबारा से डोंग को चोट पहुँचाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुन के फियांसी तो शौक होती है, डोंग भी शौक हो जाती है। फिर वो डोंग का हाथ पकड़ता हुआ वहाँ चला जाता है और ये यहाँ पीछे बड़बड़ाती रहती है। इसके बाद बाहर इसको फिर ये स्टेकेस पे लाता है। वहाँ ये इससे कहती है सुनो, मैंने जो उसके सामने कहा वो सिर्फ और सिर्फ उसको मतलब गुस्सा दिलाने के लिए कहा था, मेरा उससे कोई मतलब नहीं था। और प्लीज़ वो जी फैमिली की बेटी है, तुम मुझसे इस तरह मत बात किया करो। तुम कैसे क्यों बात कर रहे हो उससे, अच्छा वो तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद फिर लेकिन ये जो उससे इतना ही कहता है कि चलो वापस चले, सब लोग वेट कर रहे होंगे। यहाँ पे फिर वो चले जाते हैं। फिर बाहर जब ये छोड़ने आते हैं तो मिस्टर जी अपनी कार में जाके बैठ जाते हैं। फिर ये अपनी फियांसी को छोड़ने जाता है, मतलब जो गवर्नर होता है अपनी फियांसी को छोड़ने जा ही रहा होता है कि तभी जो डोंग है उस पर कोई गोली चलाता है और गोली डोंग को छू के निकल के दीवार पे लग जाती है। तो फिर वो तुरंत भागता है डोंग की तरफ। और यहाँ ये जो यूजे होता है ये डोंग की ये जो गवर्नर है उसकी फियांसी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फिर ये डोंग को एकदम हथरा से घेर लेता है और उसको बचा रहा होता है। डोंग एकदम उसको पीछे से वैसे पकड़ी होती है, जो बहुत डर गई होती है गन शॉट्स की आवाज़ से। और यहाँ पे ये भाई साहब जो हैं गाड़ी में बैठ के निकल लेते हैं उनके साथ, जो इनकी फियांसी होती है गवर्नर की। और ये फिर इसको लेकिन जो गवर्नर होता है उसको गोली लग जाती है। और इसके बाद फिर एकदम वो ज़ख्मी हालत में वो, लेकिन जो बंदा उसको मार रहा होता है उसको फाइनली सबको मार के तभी नीचे गिरता है। और फिर एकदम भागते हुए आती है डोंग इसके पास, कहती तुम्हें चोट लगी गवर्नर, आप ठीक तो हैं। और इसी पे हमारा एपिसोड 12 एंड हुआ है। फ्रेंड्स 13 अभी एपिसोड नहीं आया है, तो अगर आपको कोई दिखा रहा तो वो गलत है। बाकी अगर आपको मिले तो फिर लेट मी नो, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी।